तो फ्रेंड, अब इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पोजीशन फाइंडिंग के बारे में। मतलब पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट कहाँ पे है सिर्फ हम एटॉमिक नंबर से हम पता कर सकते हैं कि वो कहाँ पे है। और वो पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक चीज़ जानना पड़ेगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना पड़ेगा। ओके, मेन ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब इसको हम कैसे देखें, अब दिखाते हैं। सबसे पहले 1s ऊपर जाएंगे। पहले ये तो इस तरीके से लिख लेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ये सब लिख लेंगे। और s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन। p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, d ऑर्बिटल में 10 और f ऑर्बिटल में 14, f में 14। इतने ऐसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जहाँ पे f रहे तो उसमें 14 यानी 14 इलेक्ट्रॉन उसमें जा सकते हैं। d में 10, p में 6 और s में 2, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके ना। बाकी और तरीके भी मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ। अब ये सब कुछ लिख लेंगे हम इस तरीके से 1s 1s 2s 2p 3s 3p 3, यानी जितना भी आगे धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे इसे। ओके ना। ये आगे भी 5f भी यहाँ लिख सकते हैं, 7d भी लिख सकते हैं, 7f भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब ये लिख सकते हैं ये भी। तो अब इसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, पहले 1s ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा 2s, फिर ऊपर जाएगा, क्या होगा 2p 3s। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1s 2s 2p 3s, 1s 2s, फिर ऊपर 2p 3s, फिर ऊपर 3p 4s, फिर ऊपर 3d, ऐसे करके आएंगे। पहले ऊपर जाएंगे फिर नीचे टच करते हुए आएंगे। ओके ना। यहाँ पे आप लोग फिर से एक प्रैक्टिस कीजिएगा तो बन जाएगा। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ का लिख दिए, बाकी सब का पूरा का आप लोग को लिखना है यहाँ पे। ओके ना। और इसी से मेन पता चलेगा कि किस एलिमेंट में कहाँ पे कौन सा ये है। ओके ना। चलिए, रिकॉर्ड भी हो रहा है। और दूसरी बात, ये तो पहली बात होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अब आते हैं हम एस ब्लॉक में। ये 2-3 मतलब 4 ब्लॉक है। कौन कौन सा? एस पी डी एफ। अब कौन से एलिमेंट में, मतलब कौन से ब्लॉक में मतलब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम फाइंड कर पाएंगे कैसे, कौन से ब्लॉक में, कौन से पीरियड में। मेनली हमको फाइंड करना है पीरियड और ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप। क्या फाइंड करना है? पहला पीरियड, किस पीरियड में है, दूसरा ग्रुप, किस ग्रुप में है। ओके ना। तो हम देखते हैं, देखिए इसमें पीरियड फाइंड करना है, ग्रुप फाइंड करना है। तो हम ये ले लिए एस ब्लॉक का एलिमेंट। अब ये हम कैसे पहचाने एस ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का एलिमेंट को पहचानने का एक ही तरीका है कि लास्ट सबसेल जो होगा वो एस में जाएगा, या लास्ट इलेक्ट्रॉन वो एस में जाएगा। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन ये एस में जा रहा है, ये एस में 1 ही इलेक्ट्रॉन है एस में, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ओके ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है और जो कि एस में जा रहा है। और सबसे हाईएस्ट ऑर्बिटल 1 2 3 4 ये सब ऑर्बिटल वाला हाईएस्ट ऑर्बिटल कौन सा है इसमें कौन सा हाईएस्ट ऑर्बिटल, इस सब में से कौन सा हाईएस्ट ऑर्बिटल है? डेफिनेटली 4 है। तो इसका पीरियड सिंपल सा 4 हो जाएगा। पीरियड निकालना बहुत ही आसान है, पीरियड निकालना बहुत ही आसान है। और ये हाईएस्ट ऑर्बिटल को, जो भी हाईएस्ट ऑर्बिटल होगा वो उसका पीरियड होगा। ओके, जैसे कि पीरियड निकालने के लिए ये है हमारा, कौन सा ब्लॉक होगा, कौन से ब्लॉक में जाएगा? सबसे पहले हमें ब्लॉक ढूंढना है, तो कौन सा ब्लॉक में जाएगा, फटाफट बताओ सब। हो गया? कौन सा ब्लॉक? बिल्कुल सही, पी ब्लॉक। हाँ, ये पी ब्लॉक में जा रहा है क्योंकि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन ये किस में गया हुआ है? पी में गया हुआ है। लास्ट सबसेल कौन सा है? पी। और वो इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? पी में गया हुआ है। बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन पी में ही, घटेगा इलेक्ट्रॉन पी में ही, मतलब पी ऑर्बिटल में ही।
इसमें पी सब सेल में ही, ओके ना। तो इसका पीरियड सिंपल से क्या हो जाएगा 3। किसी का भी पीरियड निकालना बहुत ही आसान है, अब ब्लॉक पहचानना बहुत ही आसान है। लास्ट वाला देखना है और हाईएस्ट देखना है ऑर्बिटल कौन सा है, इसमें हाईएस्ट कौन है 3 है। अब ब्लॉक कौन सा है, इसमें ब्लॉक कौन सा है, अगर ब्लॉक पूछे कौन सा ब्लॉक है तो ब्लॉक हो जाएगा पी। इसमें ब्लॉक पूछे तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा है एस, हाँ एस ब्लॉक है, ओके ना। ये एस और पी का ब्लॉक का हम ये दिखाएं। अब बात करते हैं वैसे ही जो ना, मतलब लास्ट में डी रहेगा तो डी ऑर्बिटल का होगा, एफ रहेगा तो एफ ऑर्बिटल का रहेगा। तो ब्लॉक पहचानना तो बहुत ही आसान है। मेन हमको पहचानना पीरियड पहचानना भी आसान है कि हाईएस्ट जो है ना ऑर्बिटल कौन सा होगा, ओके ना। पीरियड ही पहचानना आसान है। हाईएस्ट ऑर्बिटल कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 तक जनरली है, तो कौन सा है हाईएस्ट ऑर्बिटल, उससे पीरियड निकल जाएगा। ब्लॉक भी आसान है। मेन फंडा ग्रुप में आता है कि ग्रुप कैसे निकालें। तो ग्रुप निकालने के लिए एस ब्लॉक में सबसे पहले हम चलते हैं। एस ब्लॉक में ग्रुप निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है एज कम्पेयर टू अदर। फॉर एग्जाम्पल एस ब्लॉक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन को, ये हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट सब सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ई पे माइनस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, जो कि लास्ट सब सेल में जाएगा, ओके ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, ओके। तो एस ब्लॉक में एस के ऊपर जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना क्या होगा, ग्रुप नंबर होगा। तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एस ऑर्बिटल में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपल सा 1 हो जाएगा इसका ग्रुप। 2 ही हो सकता है, चाहे तो 1 या तो 2, चाहे तो 1 या तो 2, ओके। यहाँ पे क्या 1 है। तो एस ब्लॉक का तो बहुत सिंपल सा फंडा है। ब्लॉक पहचानना है तो लास्ट में कौन सा रहेगा तो वो पहचान लेंगे। अगर एस ब्लॉक है तो एस ब्लॉक में पहले देखेंगे कि पीरियड निकालना भी आसान है। हाईएस्ट जो है ना कौन सा ये है ऑर्बिटल, तो 4 है, तो 4 यहाँ पे लिख दिए। अब जो है ना बात आई ग्रुप की, तो 4 यानी कि एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल के ऊपर जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हम उतना ही ग्रुप नंबर होगा, यानी फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ये के। ये के क्या है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं दिखा भी देता हूँ, ओके ना। ये के आ गया, ये फर्स्ट ग्रुप का, ये फर्स्ट ग्रुप हुआ, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और 4th पीरियड में है कि नहीं है, 4th पीरियड में है और फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ओके, गॉट इट। अब आता है बात किसका, पी ब्लॉक का। अब ये हुआ फास्फोरस 15 फास्फोरस। अब पी ब्लॉक कैसे निकालें हम, सबसे पहले तो पहचानना है कि कौन सा ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, लास्ट में पी है इसलिए पी ब्लॉक। पीरियड हाईएस्ट ऑर्बिटल, इसमें 1 2 3, हाईएस्ट ऑर्बिटल 3 है, तो पीरियड 3, ओके। अब बात आती है ग्रुप की। ग्रुप अगर निकालना है तो एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक, यानी जितने ऑर्बिटल इसमें कौन है 3 है, मतलब थर्ड ऑर्बिटल का जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबको जोड़ना है। तो थर्ड ऑर्बिटल ये हुआ, थर्ड ऑर्बिटल मतलब 2 + 3, थर्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन 2 है और यहाँ 3 है। थर्ड ऑर्बिटल मतलब क्या 3 दोनों, उसमें फिर एस और पी ये सब नहीं देखना है। थर्ड ऑर्बिटल अगर बोल दिए तो थर्ड ऑर्बिटल में जितना 3s 3p 3d कोई भी हो उसका सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे एस और पी है थर्ड ऑर्बिटल, अगर पी ब्लॉक हो तो ये काम करना है, उसका +10 ऐड कर देना, तो टोटल कितना हो जाएगा 15, मतलब इसका ग्रुप कितना है 15। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, फास्फोरस ये रहा 15, ये रहा 15 ग्रुप, इसको कहेंगे ग्रुप। मतलब वर्टिकली जो डाउनवर्ड आते रहेगा, वर्टिकली हो उसी को कहेंगे ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल जो सोया हो उसको कहेंगे पीरियड। 7 पीरियड है ये, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिकली क्या है
वर्टिकली क्या है, वर्टिकली पीरियड, हाँ। हॉरिजेंटली क्या यार तू भी लोग, हॉरिजेंटली होता है पीरियड, वर्टिकली होता है क्या, ग्रुप। सिंपल सी बात है। अब फॉस्फोरस की पी ब्लॉक की बात कर लिए। पी ब्लॉक में 10 क्यों ऐड किए थे, क्योंकि ये 10 डी ब्लॉक एलिमेंट छूट रहा था, 10 ऐड करेंगे, ये 10 एलिमेंट है इसमें, ओके ना। और एक चीज़ हम बताना भूल गए, ओके ना, ये पूरे को हम कहेंगे डी ब्लॉक, ये पूरे को हम कहेंगे पी ब्लॉक, और ये पूरे को कहेंगे क्या, एस ब्लॉक, और ये कौन सा है, एफ ब्लॉक। ये कौन सा है, एफ ब्लॉक। कौन सा है, एफ ब्लॉक। कौन सा है, एफ ब्लॉक, ओके। तो मैंने अभी देख लिया कि पी ब्लॉक में निकालने के लिए 2 इसका या 2 हो या 1 हो, इसका प्लस करना पड़ता है, और डी का 10 प्लस करना पड़ता है, और एस ब्लॉक में जितना एलिमेंट है उसको प्लस करना पड़ता है, ओके। अब पी ब्लॉक के ऊपर जितना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको प्लस करना पड़ता है, बाकी तीनों को प्लस करके आता है हमको पी ब्लॉक का एक्चुअल पोजीशन, ठीक ना। ये मैंने देख लिया। एस ब्लॉक में भी देख लिया कि पीरियड फाइंड करना तो बहुत ही आसान था, एस ब्लॉक में पीरियड फाइंड करना बहुत ही आसान था, पीरियड फाइंड करना सबका आसान है। ग्रुप फाइंड करना एस ब्लॉक का, चाहे तो वो एस ब्लॉक में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो वो होगा, ओके। हाँ, तो अब बात आती है डी और एफ की। तो एफ का मैं बताता हूँ, एफ का बहुत ही आसान है। एफ का देखिए ग्रुप निकालना बहुत ही आसान है एफ का, क्योंकि एक ही ग्रुप में है, थर्ड ग्रुप में है ये। चाहे कोई भी एलिमेंट हो, एफ ब्लॉक हो, वो ग्रुप उसका थर्ड होगा, फिक्स है ये ग्रुप थर्ड। ग्रुप 3 होगा फॉर एफ ब्लॉक, फॉर एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप फिक्स है, एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप फिक्स है। कौन सा, ये थर्ड। देखिए थर्ड ये बाहर निकला वो ऊपर की ओर तुम्हारी तरफ, ओके ना। और पीरियड की बात है, पीरियड या तो 6 होगा या तो 7 होगा, 2 ही पीरियड हो सकता है, या तो 6 या तो 7। वो निकालने के लिए, पीरियड निकालने के लिए हाईएस्ट ऑर्बिटल देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट, उसमें हाईएस्ट ऑर्बिटल कितना है, 1 2 3 4 5 ये जो होता है ऑर्बिटल बताते हैं हाईएस्ट ऑर्बिटल, तो वो कितना है, कौन सा है, उससे निकल जाएगा, ओके। अब डी ब्लॉक का एग्जांपल से क्लियर होगा और अच्छे से। ये डी ब्लॉक है। सबसे पहले ब्लॉक कौन सा है ये पहचानने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये डी ऑर्बिटल में गया है, ओके। तो ये डी ब्लॉक होगा, सिंपल सी बात है। इसका पीरियड कितना होगा, पीरियड 1 2 3 4 5, ये रहा पीरियड, मतलब कि सबसे ज़्यादा पीरियड 5 होगा। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्बिटल यही है, 5 है, ओके ना। हाईएस्ट ऑर्बिटल 5 है, बट इलेक्ट्रॉन अभी भी 4 में ही है, 4 ही ऑर्बिटल में है। डी ब्लॉक हमेशा डी का ऑर्बिटल का मतलब डी का ऑर्बिटल जो होगा वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू एस का ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल यहाँ 3D है, यहाँ 4s है, तो एस का ऑर्बिटल से डी छोटा है ना, ये थर्ड ही ऑर्बिटल में है, ये फोर्थ ऑर्बिटल में पहुँच गया। तो इसी के लिए इसका क्या करना पड़ेगा कि जो ऑर्बिटल पहला है डी ब्लॉक का तो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वी ऑर्बिटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी ऑर्बिटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 प्लस हाईएस्ट ऑर्बिटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट ऑर्बिटल कौन है, 5 है, 5 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, 2 इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो इसका ये कितना हो गया, ग्रुप कितना हो गया, 11, ठीक। फिर से बता रहा हूँ मैं, पहले डी ब्लॉक पहचानना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल में, डी सबसेल में गया हो तो ये डी ऑर्बिटल होगा, डी ब्लॉक होगा, पहली बात। दूसरी बात, पीरियड निकालने के लिए हाईएस्ट देखना है कि हाईएस्ट ऑर्बिटल कौन सा आता है, यहाँ पे 5 है, तो हाईएस्ट ऑर्बिटल 5 है, तो पीरियड 5 होगा। अब ग्रुप निकालने के लिए सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसका मतलब डी ब्लॉक में है तो डी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 प्लस करना है जो हाईएस्ट ऑर्बिटल हो, 5 है हाईएस्ट ऑर्बिटल, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। तो अगर यहाँ पे 5s2 5p6 भी होता ना
तो ये 6 भी ऐड होता डी के साथ, लेकिन एक्चुअल यहाँ पे नहीं है, ठीक ना। तो जो भी रहेगा सब ऐड होगा, जो भी रहेगा सब ऐड होगा, ओके ना। समझ में आई बात? फ 47 ये रहा 47, सही से दिख रहा नहीं है। 47 11 ग्रुप और ये 5th पीरियड, ओके, गॉट इट।